और अब बात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दरअसल 24 के रण की तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं। और देखिए, बीजेपी ने जहां अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो वहीं अब कांग्रेस भी देखिए लगातार एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों को सामने रख रही है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब ये जानकारी है कि कुछ ही देर में दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस जारी कर सकती है। थोड़ी देर बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो बाकी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है उनका ऐलान किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की लिस्ट तैयार है। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम था, अब दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। थोड़ी देर में कांग्रेस ये दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और कांग्रेस उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। इसमें किन किन नामों पर मुहर लगती है और कहां के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, ये जरूर नजर बनी हुई है। दरअसल दिल्ली में टिकट को लेकर के मंथन चल रहा है। खड़गे के घर के सामने भी इन सब के बीच देखिए कुछ लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। दूसरी तरफ मंथन में टिकट बंटवारा और टिकट के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लगती भी दिखाई दे रही है। तो किसी भी वक्त कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची कुछ ही देर में जारी करेगी। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और देखिए, इन सब के बीच खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पहले लिस्ट में 6 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ से घोषित किए गए थे। कांग्रेस की 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में 6 नाम छत्तीसगढ़ के भी थे। और अब देखिए मध्य प्रदेश के कितने सीटों पर मुहर लगी है, क्या मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा? अगर ऐलान किया जाएगा तो 29 में से कितने उम्मीदवार कांग्रेस की इस लिस्ट में होंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और मोहित राज दुबे इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए अब उम्मीदवार किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है। क्या मध्य प्रदेश के भी उम्मीदवारों का ऐलान संभव है और छत्तीसगढ़ की कुछ और सीटों पर भी? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की टिकटों को लेकर थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करेंगे, जिसमें राजस्थान की भी लोकसभा सीटें होंगी, आसाम की लोकसभा सीटें होंगी। राजस्थान के साथ साथ आपको भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश की तो होंगी, मध्य प्रदेश की 10 के आसपास सीटों को लेकर जो कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है सामने जो है ला देगी, यानी ऐलान कर देगी। ठीक है, लेकिन मोहित वहां पर क्या स्थिति इस वक्त और किस चीज का इंतजार? मल्लिका ये जो के.सी. वेणुगोपाल पहुंचने वाले हैं पोडियम पे, उनके साथ कोषाध्यक्ष अजय माकन भी हैं, पवन खेड़ा जी हैं कम्युनिकेशन के हेड, और इस वक्त देखिए सीधे जो है वो पोडियम पे इस वक्त बैठ चुके हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त दिख रही होंगी कि तीनों बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त जो है पहुंच चुके हैं और वहां पे बैठ चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है होने वाली है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच देखिए कांग्रेस गारंटी की बातें कर रही है, पहली दूसरी तीसरी गारंटी कर रही है। क्या इसी तरीके से बीजेपी की पिच पर ही जाकर के उसे घेरने की कोशिश है और उम्मीदवार भी इसी तरीके से चुने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो चुकी है और इस वक्त सीधे आप तस्वीरें बिल्कुल मोहित आप नजर बना रखिएगा। तो कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, उसकी तस्वीरें जैसे ही सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम जानकारी सामने आ सकती है, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों को सामने रख चुकी है कांग्रेस और अब अपनी दूसरी सूची में कांग्रेस की जो ये सूची जारी होने वाली माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भी नामों का ऐलान होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टुडे वी आर गोइंग टू अनाउंस द सेकंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। यस्टरडे CEC met and cleared the list of around 43 names in respect of Assam, state like Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan, from these 4 states, we are releasing 43 lists today, 43 names today. Basically, we know that
Actually, the Congress is fighting this election for poor. Basically, this election of 2024 is poor versus rich. So far, we announced the guarantees. From the guarantee itself is very clear that we are trying to address the issue of farmers. We are very much concerned about the issue of youth in this country, unemployment issue. We are very much concerned about the social justice of this country. Today, I think Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji has announced Adivasi Sankalp. So this fight is very clear. As far as Congress party is concerned, this fight is very clear. On one side, entire rich people and their interest is standing by BJP. On the other side, Congress is fighting for the poor people. This, the same way we fought election in Karnataka, same way we fought election in Telangana, we already clearly demonstrated our vision in the both of the states. We have delivered in Karnataka whatever we promised to the people of Karnataka. We have delivered in Telangana whatever we promised the people of Telangana. Now we are giving a promise to people of India that when we are going to come back in power, we will do very proactive steps and actions in favor of poor people of this country. The other side only, they are only talking about the divisive agendas. They want to divert the entire attention of the common man through these agendas. That is what we are witnessing every day, day by day, one after one announcement is coming to divide the people, spread the violence among the people, spread the hatred among the people. So our agenda is very clear. Our agenda is people's agenda. Our agenda is poor people agenda. That's why we are sticking on these guarantees. Our candidate selection also certainly reflecting on these agendas. So far, we are going to that path. With these words, now I am going to announce the candidates which have been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST,